इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या मुर्दा अजसाम से भी कोरोना वायरस जिंदा इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में एक अजीब और अनहोनी बात हुई जो कि बिल्कुल गैर मुतवक्की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर मौजूद एक मुर्दा इंसान के जिस्म से भी कोरोना वायरस की मुंतकली के शवाहिद मिले हैं और जिस शख्स में ये वायरस मुर्दा जिस्म से मुंतकिल हुआ वो खुद मेडिकल के शोबे से वाबस्ता फर्द था और मुआयना-कार था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इस अजीबोगरीब मामले ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। So how are scientists responding? And what can science do to help control the outbreak? और वो एक नए ज़ाविये और नए अंदाज से सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मुर्दा शख्स से कोरोना वायरस की मुंतकली का ये पहला केस है जो मंजर-ए-आम पर आया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किसी मुर्दा जिस्म से भी कोरोना फैल सकता है। इस नई रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद माहिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अब माहिरीन का मौक़िफ़ है कि इस नए खतरे से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन का वो तरीक़ाकार जो अब तक ऑपरेशन थिएटर्स में ही इस्तेमाल होता रहा है, इस तरीक़ेकार को पैथोलॉजी रूम और फोरेंसिक रूम्स में भी लागू किया जाना चाहिए। थाईलैंड जैसे मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जहाँ तक मरीजों के आदाद शुमार का ताल्लुक है, अगर थाईलैंड की बात की जाए तो वहाँ तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। मजीद ये कि हम अभी ये भी नहीं जानते कि कोरोना वायरस मुर्दा खाने में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। साइंसदानों का कहना है कि इन्होंने एबोला पर तहकीक की है। इससे वायरस का फैलाव लाशों से भी हो सकता है और इस बात का खतरा रहता है कि मरीज मुर्दा शख्स की लाश से किसी जिंदा इंसान को भी ये वायरस लाहक हो जाए। मुर्दा जिस्म से कोरोना वायरस की मुंतकली की इत्तलात आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन के माहिर सिमर जॉनसन मैकगी का कहना है कि किसी भी शख्स को जो जिंदा या मुर्दा हो कोरोना वायरस के जिस्म के साथ राब्ते में आता है उसे अपनी हिफाजत के लिए इकदाम जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की हिफाजत करते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमें लोगों की खास तौर पर देखभाल करनी चाहिए जो दूसरों की देखभाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट में तिब्बी एहलकारों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और मौत से मुताल्लिक पहली रिपोर्ट करार दिया गया है। ये खत थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आरवीजी मेडिकल सेंटर के विवेंसर युयंतलाई और चीन के शहर हांगकांग में हीनान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेरेज विवानियत कट ने लिखा है। मालूमात के मुताबिक ये किसी भी मुल्क में मरने वाले और जिंदा रहने वालों के दरमियान ट्रांसमिशन का पहला वाक़या है। मुतासरा शख्स की शनाख्त हुक्काम ने बैंकॉक में काम करने वाले फोरेंसिक प्रैक्टिशनर के तौर पर की है। परेशानी की बात यह है कि अब तक माहिरीन को इस बात का यकीन नहीं है कि मरने के बाद जिस्म में कोरोना वायरस कब तक जिंदा रह सकता है। एक और मसला ये है कि फोरेंसिक कारकुनों के पास मुनासिब सामान मौजूद नहीं है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये वायरस किसी जिंदा फर्द से फोरेंसिक कारकुन के पास आया था, लिहाजा इस एहतियात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माहिरीन ने कहा था कि फोरेंसिक काम के लोगों को हिफाजती आलात पहनना होंगे जिनमें हिफाजती सूट, दस्ताने, चश्मे, टोपी और मास्क शामिल हैं। इन्होंने ये भी मशवरा दिया कि लाशों के साथ काम करने वाले अफराद को भी इस तरह जरासीम कशी के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे फ्रंटलाइन हेल्थ को वर्कर्स करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेहत कारकुनों की हिफाजत के लिए मालूमात फराहम करती है। अगरचे आलमी इदारा सेहत हिदायत मुहैया करता है, लेकिन फिर भी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने अमले को मशवरा दिया है कि जो कोरोना वायरस के मरीजों की लाशों के साथ काम कर रहा है इसे इसका खतरा हो सकता है। इंग्लैंड के महकमा सेहत के शोबा सेहत के मुताबिक जिस्म को संभालने वाले अफराद को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे मामलात में जिस्मानी खलियात और टिश्यूज से इन्फेक्शन का खतरा लाहक रहता है जहाँ कोरोना वायरस से इन्फेक्शन की निशानदही की जाती है। बहरहाल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को जहां तक मुमकिन हो अपनी हिफाजत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।